विनोद जब दूल्हे दुल्हन को स्टेज पर आशीर्वाद देने लगा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की भी उसके साथ खड़ी होकर आशीर्वाद देने लगी थी। और जब उस लड़की के चेहरे पर विनोद की नज़र पड़ी तो वह पागलों की तरह उसके मुंह की तरफ देखने लगा। वह लड़की कोई और नहीं, विनोद की तलाकशुदा पत्नी थी। 2 साल पहले ही संगीता और विनोद का तलाक हो गया था। विनोद ने 500 रुपए के 2 नोट निकाले। जब वह दूल्हे दुल्हन के हाथ में रुपए देने लगा तो उसने देखा संगीता के हाथ में 100 रुपए के 2 नोट थे। पता नहीं विनोद को क्या सूझा कि उसने संगीता को भी अपनी जेब से 500 रुपए के 2 नोट निकालकर थमा दिए। संगीता ने भरी आंखों से विनोद की तरफ देखा। विनोद ने भी उदास सी मुस्कान के साथ संगीता की तरफ देखा तो संगीता ने नजरें झुका ली। दोनों ने जोड़े से दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। भीड़ में बहुत से चेहरे ऐसे भी थे जो वे जानते थे कि संगीता और विनोद तलाकशुदा पति पत्नी हैं। संगीता का परिवार और विनोद के माता पिता सब वहां मौजूद थे। आशीर्वाद देने के बाद विनोद नीचे अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। दोस्त बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने भाभी के हाथ में पैसे दिए। विनोद बोला, छोड़ इन बातों को, अब ये तुम्हारी भाभी नहीं है। दोस्त हंसकर बोला, वाह भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अभी जोरों से उसके साथ आशीर्वाद देकर आया है और कहता है। कहते कहते दोस्त रुक गया क्योंकि वहाँ विनोद को ढूंढते हुए संगीता आ गई थी। संगीता को देखकर विनोद का दोस्त खड़ा हो गया, फिर बोला, अरे भाभी आप आइए बैठिए। और फिर वह अपनी कुर्सी संगीता को देकर वहां से दूर चला गया। संगीता विनोद के पास बैठ गई। विनोद संगीता की तरफ गौर से देखने लगा। संगीता ने लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर ज़्यादा मेकअप नहीं था, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी बच्चों जैसी मासूमियत और चंचलता थी। एक समय था जब विनोद उसका दीवाना था, मगर अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आज संगीता उसके लिए एक पराई औरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। संगीता ने भी विनोद की तरफ एक बार गौर से देखा, फिर नजरें नीचे झुका ली। संगीता भी सोच रही थी, ये जो 6 फुट का सुंदर सा बाका नौजवान बैठा है, ये कभी मेरा पति था, ये कभी मेरा सब कुछ था। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था, मगर आज तो इसे छूने का अधिकार भी नहीं है मुझे। उधर आशीर्वाद समारोह अब भी चल रहा था और इधर 2 लोग जो वैधानिक रूप से अब पति पत्नी नहीं थे, फिर भी करीब बैठे थे। मुंह से अभी उन दोनों ने बातें शुरू नहीं की थी, मगर उनकी आंखें बार बार मिलकर एक दूसरे को कुछ कह रही थी। विनोद चुप रहा तो संगीता ही बोली, थैंक्स स्टेज पर पैसे देने के लिए। विनोद ने एक बार नजर उठाई मगर चुप ही रहा। उसको चुप देखकर संगीता फिर बोली, आजकल मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, 6000 रुपये महीने के मिलते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हूँ। विनोद कुछ नहीं बोला तो वह असहज महसूस करने लगी, मगर वह उससे बातें करना चाहती थी। बोली, ये साड़ी देख रहे हो ना, ये 4 साल पहले आपने ही दिलाई थी। इस बार विनोद बोला, हाँ याद है मुझे, दिल्ली गया था तब लाया था तुम्हारे लिए। संगीता बोली, 4 साल पुरानी है फिर भी नई सी लगती है। आज आपकी बुआ की लड़की की शादी है ना, इसीलिए मैं जानती थी आपका पूरा परिवार भात लेकर आएगा, इसलिए पहन ली। विनोद बोला, क्यों? संगीता ने रुलाई को दबाते हुए आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए कहा, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। विनोद बोला, क्या फ़ायदा है अब याद आने से, रिश्ता तो टूट चुका है। मेरे घर वालों ने लड़की देख ली है मेरे लिए, अगले महीने मेरी उसके साथ सगाई है। सुनकर संगीता चुप हो गई। उसे लगा दिल के भीतर से कुछ पिघल रहा है, कुछ टूट रहा है। फिर काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। दोनों के परिवार वाले वहाँ मौजूद थे। उन सब की नज़र थी उन दोनों पर। संगीता विनोद के बुआ के मोहल्ले की लड़की थी। उनका रिश्ता भी बुआ ने ही करवाया था, मगर रिश्ता 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया था क्योंकि विनोद और संगीता दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। उस समय दोनों का ईगो इतना टकराया कि गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था। संगीता बोली, एक बात पूछें? विनोद बोला, क्या? संगीता उदास होकर बोली,
मेरी याद नहीं आती क्या? विनोद उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ उमड़ रहा था। वह खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह संगीता को यूं ही बैठा छोड़कर दूर जाकर खड़ा हो गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोग अब खाने पर टूट पड़े थे, मगर उस भीड़ में दो लोग ऐसे थे जो खाने से ज़्यादा जिंदगी की कश्मोकश में उलझे थे। उन्हें जरा भी भूख नहीं थी। संगीता चलकर फिर से विनोद के पास पहुंच गई। बोली, माफ कर दो, फिर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। विनोद जरा से तल्ख लहजे में बोला, हम लोग अब अजनबी हैं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। जब तलाक हो रहा था तब तो तुम नहीं झुकी, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले शादी फिर तलाक, ये दो बड़े पड़ाव हैं। टूटे हुए धागे को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, गांठ पड़ जाती है। वह बोली, रिश्ता नहीं बचा तो क्यों अजनबी को तपाक से सबके सामने 1000 रुपये पकड़ा दिए थे, यही सोच कर ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ 100 रुपये देती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। विनोद वहाँ से हट गया। वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। विनोद ने प्लेट उठा ली और अनमने ढंग से खाने में तालीन हो गया। खाते खाते उसने संगीता को तलाशा, मगर उसको नज़र नहीं आई। जब वह नहीं दिखी तो वह असहज दिखा। जल्दी खाना ख़त्म करके संगीता को तलाशने लगा, मगर संगीता जा चुकी थी। फेरों के समय भी विनोद की आंखें संगीता को तलाश रही थी, मगर वह उसे नज़र नहीं आई। वह सोचने लगा, इतनी देर तक पीछे पड़ी थी, अब कहाँ गायब हो गई। थोड़ी सी मुनहार और कर लेती तो मैं मान जाता। फिर उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मम्मी और भाई बहन घर चले गए हैं, अब तुम भी चले जाओ, सुबह तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है। मगर घर आकर जैसे ही वह अपने कमरे में आया तो चौंक गया। उसने देखा संगीता उसके बेड पर सिकुड़ी हुई सी घुटनों को मोड़कर सो रही थी। उसके मासूम चेहरे पर एक मुस्कान सी थी। ढलती रात के कारण थोड़ी सर्दी बढ़ गई थी। विनोद ने जैसे ही उसे चादर ओढ़ाई, संगीता ने आंखें खोल दी। वह घबराती हुई सी बोली, मैं जानबूझकर नहीं आई, मम्मी जी मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आई। विनोद की माँ कमरे के भीतर आ गई। बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने यह निर्णय किया है कि संगीता आज से इस घर में ही रहेगी। आज के बाद दोनों कभी लड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मम्मी कमरे से बाहर चली गई। संगीता मासूमियत से कान पकड़कर बोली, अब तो माफ़ कर दो जी, बच्ची हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। आपसे दूर हुई तब पता चला कि आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। विनोद भरी आंखों से बोला, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं भी अनाड़ी हूँ। जिद पकड़कर बैठ गया था, ये नहीं सोचा दिलों के रिश्ते कागज़ के टुकड़ों पर 4 लाइनें लिख देने से नहीं टूटते। जब से तुम गई थी ये कमरा मुझे खाने को दौड़ता था, आज तुम आ गई हो तो इस कमरे में एक सुकून सा लौट आया है। संगीता बोली, क्या मैं अब आपके गले लग जाऊं जी? बहुत दिनों से दिल में एक कसक सी बैठी हुई है, एक बेचैनी सी समाई हुई है दिल के भीतर। विनोद ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। संगीता दौड़कर उन मजबूत बाहों में समा गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।